नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय धीमान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्त, लॉकडाउन का समय चल रहा है। सब लोग अपने अपने घरों में हैं और कुछ लोग तो इतने दुखी हो चुके हैं घर में रहकर, बस इसी इंतजार में कि कब लॉकडाउन खुले। एक बार घर से भागेंगे, 15 दिन घर में नहीं घुसेंगे। मुझे सुबह एक व्यक्ति का फ़ोन आया, कहता सर क्या करें घर में ही, अभी तो कंपटीटर पैदा हो गए हैं। मैं क्या हुआ, कहता औरत को टेंशन हो गई है कि मेरा पति अभी घर से बाहर जा नहीं रहा, धूप लग नहीं रही उसको, तो कहीं मेरे से ज़्यादा गोरा ना हो जाए। खैर उसने मुझे बताया कि सर क्या करें यार, बड़ा दुखी हूँ, घर में रह के परेशान हो गया हूँ, टाइम पास नहीं हो रहा। मैंने कहा यार मौका है, पहचानो इसको यार। जो भी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य रखा है, जो भी ज़िंदगी में कोई गोल आपने बनाया हुआ है, उसके लिए तैयारी करने का समय है। मौका जब भी आता है ना, शक्ल बड़ी भयानक होती है, इसके लिए नेत्र खुले रखने पड़ते हैं। और जो व्यक्ति हिम्मत दिखाता है ना, वही इसका फ़ायदा उठा सकता है। मौका शब्द बहुत छोटा है और बहुत कम समय के लिए आदमी के पास आता है। अगर आपने इसको नहीं पहचाना, हिम्मत नहीं दिखाई, तो ये दूसरे के पास चला जाता है। मैंने उसको एक कहानी सुनाई कि यार एक बार क्या होता है, कॉलेज में ना एक लड़का लड़की पढ़ते हैं। लड़के को ना लड़की से मोहब्बत हो जाती है और लड़की को वो कहता है कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की कहती है यार तुम इंटरकास्ट हो और मेरे परिवार वाले इसकी इजाज़त नहीं देंगे और मैं घर वालों के विरुद्ध जाके ये शादी नहीं कर सकती। कहता मैं तुम्हारे पिताजी से पूछ लेता हूँ। लड़की कहती ठीक है, अगर वो एग्री हो जाती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़का लड़की के घर पे गया। लड़की का बाप बेचारा किसान, पूरा दिन खेतों में मेहनत करके आया था। शाम का समय ज़मीन पर बैठ के हुक्का पी रहा था। लड़का गया, उसने पाँव छुए, अपना परिचय दिया और कहा कि आपकी लड़की और मैं दोनों एक ही क्लास, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और मैं आपकी लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही किसान के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। किसान ने देखा यार ये इंटरकास्ट है, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अब इसको कैसे मना करूं, कैसे समझाऊं। ये शहर वाला यार, हम गांव वाले, हमारी तो सोच ही मैच नहीं होती। किसान ने सोचा अगर इसको मना किया ना, गुस्से में पता नहीं धमकी देगा, पैसे की पावर दिखाएगा। किसान ने दिमाग लगाया, कहता बेटा मेरे पास ना 3 बैल हैं, उनमें से तू किसी की भी पूछ पकड़ लेगा ना तो मैं अपनी लड़की की शादी तेरे से कर दूंगा। लड़के ने कहा कोई बात नहीं अंकल। किसान उस लड़के को ना गौशाला की तरफ ले गया, गौशाला से 100 मीटर की दूरी पे खड़ा कर दिया। किसान गौशाला में गया, उसने एक बैल छोड़ा। बैल बाहर आया लड़के की तरफ, बड़े बड़े सींग, एकदम तगड़ा हट्टा कट्टा। लड़के ने देखा यार इतने तीखे, इतने बड़े बड़े सींग हैं इसके, मैं पूछ पकड़ूं और कहीं इसने सींग चुभो दिए तो ये तो मेरी जिंदगी का कल्याण कर देगा। लड़का डर गया। लड़के ने देखा कोई बात नहीं, इसको रहने देता हूं, 2 मौके और हैं। दोस्त, बैल उसके सामने आया, मौका उसके सामने, उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था, बट लड़के की हिम्मत नहीं हुई, वो हिम्मत हार गया। बैल की शक्ल देख के बैल उसके सामने से गुजर गया। किसान ने दूसरा बैल छोड़ा। लड़का पछताने लगा। वो बैल पहले वाले बैल से भी दुगना खतरनाक, एकदम तगड़ा, बड़े बड़े सींग। लड़का कहने लगा, उसने मन ही मन में सोचा यार पहले वाला जो बैल था वो इससे कद में छोटा था, मैंने मौका गवा दिया। अगर मैंने हिम्मत दिखा के पूछ पकड़ ली होती मेरी शादी हो जाती यार। ये बैल तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है।
दोस्त बैल उसके सामने आया। अब मौका फिर दोबारा उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था, लेकिन लड़का हिम्मत नहीं जुटा पाया। लड़का मन में सोच रहा था कि कोई बात नहीं, एक बैल और है, एक चांस और है मेरे पास। दोस्त, दूसरा बैल भी गुजर गया। किसान ने तीसरा बैल छोड़ा। वो बैल कमजोर था। वो बैल लड़के की तरफ आया। लड़के के कानों में शहनाइयाँ गूंजने लगी, ढोल गूंजने लगे, डीजे की आवाज़ गूंजने लगी। वो मन ही मन उस गाने को भी गुनगुनाने लगा, आज मेरे यार की शादी है, वो आज मेरे यार की शादी है। वो झूमने लगा, खुशी खुशी गाने लगा, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, क्या अब तो शादी पक्की। दोस्त, लेकिन लड़के की किस्मत खराब। जैसे ही बैल उसके पास आया, जब वो पूंछ पकड़ने गया, उस बैल की पूंछ ही नहीं थी। अब लड़का ये शर्त हार चुका था। किसान लड़के के पास आया, लड़का रोने लगा। किसान ने लड़के के कंधे पे हाथ रखा, बोला बेटा शर्त के मुताबिक तो तुम ये शर्त हार चुके हो, और हारे हुए व्यक्ति का कहीं सम्मान नहीं होता। मौका तुम्हारे सामने था, पर तुम हिम्मत नहीं जुटा पाए। बेटा, किसान भी थोड़ा बहुत अपने ज़माने में पढ़ा था। उसने लड़के के कंधे पे हाथ रख के बोला, बेटा बिग प्रॉब्लम बिग अपॉर्चुनिटी, स्मॉल प्रॉब्लम स्मॉल अपॉर्चुनिटी, नो प्रॉब्लम नो अपॉर्चुनिटी। तीसरे बैल को देख के तुझे लगा कोई समस्या नहीं है, तो कोई मौका भी नहीं था। दोस्त, जो इंसान मौके को पहचान नहीं पाते, उसके भयानक रूप देख के डर जाते हैं, हिम्मत नहीं जुटाते, और इसी इंतज़ार में रहते हैं कि चलो इस बार नहीं तो अगली बार सही, इस बार नहीं तो अगली बार सही। दोस्त, वो पूरी ज़िंदगी हाथ मलते रह जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में फिर बैल तो आते हैं, लेकिन वही आते हैं जिनकी पूंछ नहीं होती, जिनमें मौके नाम की पूंछ नहीं होती। दोस्त, मैंने उसको यही बताया, यार ये सही समय है तैयारी करने का। समय भयानक है, मुझे पता है इस भयानक बीमारी की वजह से देश में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, लेकिन मौका भी है। आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा इतिहास बनाने जा रही है। हर व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा मौका लेके आ रही है। बस ये और हिम्मत दिखानी पड़ेगी उसके लिए। अगर आप इतना करने के लिए तैयार हैं, हिम्मत दिखाने के लिए तैयार हैं, तो दोस्त सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हर कदम आजमाता है, हर सांस आजमाती है, हर कदम आजमाता है, हर सांस आजमाती है। मुश्किलों से जूझने वाले आजा, तुझे नेटवर्क मार्केटिंग बुलाती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये मैसेज बहुत अच्छा लगा होगा। गॉड ब्लेस यू। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।